नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाली हूं। हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे के बेटे जो 2024 में मुल्ला उद्धव ठाकरे बन गए। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और 2024 में 20 सीट जो आई और मुल्ला उद्धव ठाकरे बन गए हिंदू हृदय सम्राट के बेटे। इसकी स्क्रिप्ट दरअसल उन्होंने 2014 में ही लिख दी थी और सिर्फ 4 सीटों का लालच उनको 288 विधानसभा सीटों में से 20 सीट पर ले आया 2024 में। दरअसल 2014 में बीजेपी और शिवसेना की बातचीत चल रही थी। दोनों पार्टियों में गठबंधन को लेकर तय हुआ कि शिवसेना 147 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी 127 सीटों पर, यानी शिवसेना हमेशा की तरह बड़े भाई के रोल में और बीजेपी छोटे भाई के रोल में होगी। यह भी तय हुआ कि चुनाव के बाद जो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा और उप मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वो कम सीट पर चुनाव लड़ रही थी। उद्धव ठाकरे को लगा कि यह बिल्कुल सही मौका है जब वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक जिद पकड़ ली। उन्होंने 4 सीट पर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने आप ऐलान कर दिया कि वो 147 नहीं 151 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि बीजेपी और उद्धव ठाकरे की सेना की, उस समय तो शिवसेना ही की थी, बातचीत पूरी हो चुकी थी। इसके अलावा जो सीटें बची थी दोनों के अलावा वो जो छोटे दल साथ में थे उनको दी गई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी अपने कोटे से उनको सीटें दे और उद्धव ठाकरे 151 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बात फाइनल हो चुकी थी। उसके बाद बीजेपी ने मना कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, और कहा कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि बात तय हो गई थी। उसके बाद बदलाव सही नहीं होता। फिर इस पर उद्धव ठाकरे राजी नहीं हुए जब उनसे बात की गई और उसके बाद ये गठबंधन टूट गया, यानी दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। बीजेपी 260 सीटों पर चुनाव लड़ी और 122 सीटें जीती और शिवसेना 282 सीटों पर चुनाव लड़ी और 63 सीटें जीती। सोचिए कितनी बुरी गत हो गई शिवसेना की। शिवसेना को समझ में आ गया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। कांग्रेस को 42 सीट मिली थी और एनसीपी को 41 सीट मिली थी। शिवसेना को समझ में आया कि उसके पास अब रास्ता नहीं बचा है। वापस उसने गठबंधन में आ गई और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। यानी जहां यह तय था कि मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा, उद्धव ठाकरे ने सपने देख लिए थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कहते हैं ना, आत्मविश्वास ठीक होता है लेकिन अति आत्मविश्वास आपको ले डूबता है। यही ले डूबा उद्धव ठाकरे को और उन 4 सीट की वजह से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने से रह गए। बीजेपी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ और वो अकेले चुनाव लड़के अपनी सरकार बना पाई। हालांकि उसको पूरी सीटें नहीं मिली थी, बहुमत से थोड़ा पीछे वो रह गई थी। 288 में से 145 सीटें होनी चाहिए थी बीजेपी के पास, तो बीजेपी के पास 25 सीटों की कमी थी। तो शिवसेना साथ आ गई और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बने। ये बात उद्धव ठाकरे भुला नहीं पाए। उद्धव ठाकरे के मन में ये कसक रह गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास मात्र 63 सीटें थी। आगे की कहानी आपको बताऊंगी, लेकिन इस पर बताती हूं कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है इस पर। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 2014 में दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। शिवसेना 151 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी, जबकि बीजेपी ने 127 सीट पर दावा किया था। बीजेपी ने शिवसेना को सीएम पद देने का प्रस्ताव रखा। उद्धव ठाकरे को यह मंजूर नहीं था। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 122 सीटें मिली और देवेंद्र फडणवीस उसके बाद मुख्यमंत्री बने। बाकी आपको पता ही है। अगर शिवसेना 4 सीटों के लिए नहीं अड़ती तो बीजेपी महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर ही रह जाती। बिल्कुल सही बात है। तो जो 2024 में बीजेपी को 132 सीटें मिली और शिवसेना 20 सीट पे आ गई, ये कहानी, ये पटकथा उद्धव ठाकरे ने 2014 में लिख दी थी। उसके बाद 2019 में दोनों ने साथ में चुनाव लड़ा और उस समय देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा गया। कहीं से ये नहीं कहा गया कि चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जब चुनाव जीत गई दोनों पार्टियां, उसमें बीजेपी ने 164 सीट पर चुनाव लड़ा 2019 में और शिवसेना ने 126 में। बीजेपी को 105 सीट मिली और शिवसेना को मात्र 56 सीट, यानी आधी सीटें मिली, आधी से थोड़ी ज्यादा। लेकिन
शिवसेना ने दावा किया कि मुख्यमंत्री उनका बनेगा। उन्होंने कहा कि बंद दरवाजों के पीछे अमित शाह ने यह आश्वासन दिया था, जबकि इस बात से इनकार किया गया और कई बार मंच पर भी देखा गया था कि जब चुनाव प्रचार में जाते थे नेता साथ में, तो हमेशा यही कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है। जाहिर सी बात थी, तय था कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, लेकिन 2014 की कसक बाकी थी उद्धव ठाकरे के अंदर और उन्होंने इसी मुद्दे पर बीजेपी से, महायुति से अलग हो गए और जाकर किससे मिल गए? एनसीपी कांग्रेस के साथ महाअघाड़ी बना ली, मुख्यमंत्री बने। 2.5 साल, मात्र 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, पार्टी टूट गई। अगर 2014 में 4 सीटों के लिए नहीं लड़ते तो पार्टी भी नहीं टूटती उनकी, और वो जो 2.5 साल के मुख्यमंत्री बने, शायद इतनी बुरी स्थिति उनकी नहीं होती कि 2024 में 20 सीट पर सिमट जाएं। उसके बाद 2024 में क्या हुआ ये आपको मैं बता ही चुकी हूं, मात्र और मात्र 20 सीट पर सिमट गई। सिर्फ 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी गंवा दी, अपने कार्यकर्ता गंवा दिए, अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह गंवा दिया, झंडा गंवा दिया, सब कुछ खो दिया, पार्टी का नाम खो दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद के लालच के लिए। और उसके बाद अब ये हालत कि सिर्फ 20 विधायक उनके हैं और इस स्थिति में भी नहीं है कोई पार्टी 2024 के चुनाव के बाद कि उसको नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाए। तो सोचिए, एक छोटी सी महत्वाकांक्षा इंसान को कहां से कहां ले जाती है। तभी कहते हैं कि समझदार वो होता है जो समय के हिसाब से, जो परिस्थिति के हिसाब से चीजों को समझे और उस हिसाब से फैसले ले। उद्धव ठाकरे को लगता था कि वो बाल ठाकरे के बेटे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो बाल ठाकरे नहीं हैं। वो इस बात को शायद स्वीकार ही नहीं कर रहे थे और तभी अगर उन्हें बीजेपी के किसी नेता को, यहां तक कि अमित शाह को भी अगर मिलना होता था, तो वो इस बात पे अड़े रहते थे कि मिलना है तो मातोश्री में ही आके मिलना होगा, जबकि उनकी वो हैसियत नहीं जो बाल ठाकरे की थी। क्योंकि जब आप किंग बन जाते हो, किंग मेकर की जगह, तो आपकी हैसियत बदल जाती है और उद्धव ठाकरे की वो हैसियत वैसे भी नहीं थी जो सम्मान, जो जगह बाल ठाकरे के लिए थी। लेकिन उसके बाद हमने उन्हीं उद्धव ठाकरे का पतन देखा जो बार बार दौड़ के 2024 के नतीजे आने के बाद कितनी बार गए हैं मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस से, जो कितनी बार गए 2024 के चुनाव से पहले मिलने के लिए, कितनी बार गए सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से दिल्ली मिलने आए, शरद पवार से मिलने के लिए उनके घर गए, तब उन्होंने किसी को घर में नहीं बुलाया क्योंकि इनमें से किसी ने इनका नाटक देखा नहीं। बीजेपी सम्मान करती थी बाल ठाकरे का, इसीलिए बीजेपी कई बार उद्धव ठाकरे की बात मान लेती थी। लेकिन ये कहिए उन 4 सीटों का समझौता अगर बीजेपी कर लेती तो बीजेपी आज इस स्थिति में नहीं होती जहां पर है। उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद ही साबित हुआ। अगर ये नहीं होता तो बीजेपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ चलती रहती, जूनियर पार्टनर बन के चलती रहती। ज्यादा सीट आने के बाद भी हो सकता है मुख्यमंत्री उन्हीं का बनता, जो कि जैसा कि बिहार में होता है, चाहे नीतीश कुमार की कम सीटें आए लेकिन मुख्यमंत्री वही बनते हैं। तो यही चलता रहता है। इसीलिए बीजेपी के लिए बहुत अच्छा हुआ जो कि 2014 में उद्धव ठाकरे ने किया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी को खत्म करने की पटकथा तभी लिख दी थी। अब ये हाल है कि चाहे कितने भी विवाद हो जाएं, लेकिन ये लोग जो हैं, जो शिवसेना है, ये तारीफ करते हैं किसकी? देवेंद्र फडणवीस की, जिनको उद्धव ठाकरे अमित शाह की मीटिंग के दौरान कमरे के अंदर नहीं आने देते। मतलब उस वक्त का मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमरे के बाहर बैठा था। बात करने मीटिंग में कहा कि देवेंद्र फडणवीस नहीं बैठेंगे, सिर्फ उद्धव ठाकरे और अमित शाह बैठेंगे। ये स्थिति थी और उनकी ये बातें मानी जाती थी। अब ये हाल है कि दौड़ दौड़ के मिलने जाना है। अभी कुणाल कामरा का मामला हुआ है, मामला आपको पता ही होगा, कई तरह से उसके संबंध है। एक कॉमेडियन का किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए इस तरह से पैरोडी बनाने का आखिर क्या तुक है, समझ से परे है। ये समझ में नहीं आता। और उससे ज़्यादा समझ में ये नहीं आता कि वो लोग जिन्होंने कंगना रनौत के लिए कहा था उखाड़ दिया, जब कंगना रनौत की ज़रा सी बात पे एक महिला के साथ जो व्यवहार किया, वो अब कुणाल कामरा के लिए वो संजय राउत जार जार रो रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो ये सब कुछ हुआ था, जो 2014 में गठबंधन टूटा, उसके लिए देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस तो राजी थे उसके लिए। ये गठबंधन जो टूटा, ये बीजेपी के आला कमान की वजह से टूटा, यानी जो सेंटर के नेता थे उनकी वजह से टूटा। देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते थे कि ये गठबंधन टूटे। तो भाई अब आप लोग सोचिए, उन्होंने तोड़ा तो उनको तो फायदा मिला। वो तो ये कह नहीं रहे देवेंद्र फडणवीस कि मैं नहीं चाहता था टूटे।
उन्होंने तो ऐसा कहीं नहीं कहा, लेकिन ये देवेंद्र फडणवीस को तेल लगा रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं है, देवेंद्र फडणवीस अपनी पार्टी के वो अनुशासित सिपाही हैं जो 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब शिंदे शिवसेना तोड़ के आते हैं और उन्हें बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है, तो उसमें ना चाहते हुए भी उप मुख्यमंत्री का पद लेते हैं और 2 साल, सवा 2 साल बिल्कुल शांति से निकालते हैं। कहीं एक बात सामने नहीं आती, कहीं किसी तरह की टकराव की बात नहीं आती, कहीं किसी तरह की खींचतान की बात नहीं आती। तो इतना अनुशासित सिपाही क्या पार्टी के खिलाफ जाएगा? लेकिन ये लोग ख्वाब देख रहे हैं, इन्हें देखने दीजिए। ये दिखाता है कि अगर व्यक्ति अपनी हैसियत से बढ़ के सोचता है, अगर व्यक्ति धरातल पर नहीं रहता, वो सच्चाई से भागता है, तो उसका वो अंजाम होता है जो उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में हुआ है। आप क्या सोचते हैं महाराष्ट्र की इस राजनीति के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।